दोस्तों, किसी भी चीज को पसंद करने से पहले हमेशा उसके फायदे और उसके नुकसान जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करते समय हम हमेशा उसके फायदे और नुकसान देखते हैं, ठीक उसी तरह अपने करियर को चूज करने से पहले हमें उसके सारे अच्छे और बुरे पॉइंट्स को देख लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करते हैं कि जॉब के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। हमारे भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में जॉब मिलना अपने आप में ही बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर किसी इंसान को रूटीन के छोटे मोटे कामों की जगह अगर एक फिक्स सैलरी वाली जॉब मिल जाए तो उसकी किस्मत ही खुल जाती है। दरअसल एक जॉब इंसान को ये सिक्योरिटी देती है कि उसको महीने के आखिर में सैलरी मिल ही जाएगी, जिससे वो अपने सारे खर्चे निकाल पाएगा और अपने परिवार की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकेगा। जॉब का सबसे बड़ा फायदा गांव में रहने वाले वो इंसान समझ सकते हैं जिनके गांव में रोजगार की कमी है। ऐसे इंसानों के लिए जॉब एक बड़े भाई की तरह है जो उसे रोज के खर्चों से लड़ने की हिम्मत और हौसला देता है। तो दोस्तों, ये तो हुई सिर्फ आम जॉब की बात, लेकिन अगर आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और रिलायंस या टाटा जैसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तब तो कंपनियां आपको फिक्स इनकम के साथ दूसरे बहुत सारे बेनिफिट्स भी देती हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, इसके साथ कुछ लिमिट में छुट्टियां जिनमें उनकी सैलरी कट नहीं होती, और इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी अपने रिटायरमेंट की एज तक काम करे तो उसके लिए रिटायरमेंट पेंशन की सुविधा भी। इसके अलावा अगर आप किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं जो शहर से दूर है, तो ऐसी जगह पर अपने कर्मचारी को कंपनियां फ्री में खाना, रहना और आने जाने की सुविधाओं जैसी सुविधाएं भी देती है। तो दोस्तों, ये तो सारे नॉर्मल सिचुएशन के एग्जांपल्स हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक सेक्टर में बहुत ज्यादा हाइप देखने को मिले तो वहां पर नौकरियों की बहुत ज्यादा वैकेंसी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में कंपनियां मन मांगी सैलरी पर जॉब देने के लिए तैयार होती हैं। ऐसे ही हाल में थोड़े समय पहले कोरोना के समय देखने को मिला, जब आईटी सेक्टर हाइप पर था। ऐसी सिचुएशन में कंपनियां अच्छे लोगों को भारी भारी सैलरीज पर नौकरियां देने को तैयार थी और अपने बेस्ट एम्प्लॉय जॉब छोड़कर ना जाए, इसीलिए बहुत सी कंपनियों ने उन्हें इंसेंटिव के तौर पर महंगी कारें और लग्जूरियस वेकेशन ट्रिप दी थी। अगर इस तरह से देखें तो एक अच्छी जॉब मिलने के बहुत सारे फायदे हैं। ये सब तो फाइनेंशियल फायदे हुए, लेकिन इसके साथ साथ आपका दिमागी रूप से भी विकास होता है, क्योंकि आपके ऊपर हमेशा किसी न चीज का दबाव होता है। आपको काम वक्त पर पूरा करना होता है। इसके अलावा आपको अपनी फील्ड की नई नॉलेज मिलती है कि सेक्टर में अभी कौन सा नया ट्रेंड चल रहा है। इस तरह से देखने पर तो हमें नौकरियों के बहुत से फायदे दिख रहे हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर जॉब के कुछ फायदे हैं तो वहीं कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए कुछ नुकसान वाली बातें भी जान लेते हैं। जॉब में दिखने वाला सबसे पहला नुकसान तो है फ्रीडम का। जॉब में एक तरह आपके ऊपर बॉस का हक होता है, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपको आगे काम करना होता है। ऐसी सिचुएशन में आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, आपको अपने बॉस के अकॉर्डिंग ही सारे काम करने हैं। इस तरह से कई जगहों पर एक लिमिट आ जाती है जहां पर आप खुद से ज्यादा डिसीजन नहीं ले सकते। इसके अलावा जॉब करने वाले लोगों को कई बार वर्क प्लेस पर नेपोटिज्म का सामना करना पड़ता है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उसी में आपके बॉस का कोई रिश्तेदार भी जॉब कर रहा है, तो ये आम बात है कि उसे हमेशा आपके कंपेयर में कम काम करना पड़ेगा और उसे सैलरी भी ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। उसे बहुत से ऐसे बेनिफिट्स भी मिलेंगे जो आपको नहीं मिलने वाले। और जब वर्क प्लेस पर रोज ऐसी बातों का सामना करना पड़े तो ऐसी सिचुएशन में एक आम आदमी हमेशा मानसिक रूप से हताश हो जाता है, जिसका असर उसकी हेल्थ पर देखने को मिलता है। जॉब का सबसे बड़ा नुकसान है कि आपका इनकम सोर्स हमेशा के लिए फिक्स नहीं है। अगर आपका बॉस चाहे तो कभी भी आपको जॉब से निकाल सकता है। अगर आप जॉब के साथ साथ साइड में कोई दूसरा भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो बात और है, लेकिन अगर आपके जीवन की सारी कमाई का जरिया सिर्फ आपकी जॉब ही है तो ऐसी सिचुएशन में आप बहुत ही बुरी हालत में फंस जाएंगे। ऐसी सिचुएशन के लिए मैं आपको फिर से कोरोना काल का एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जब कोरोना के समय बहुत से मालिकों ने अपने यहाँ काम कर रहे लोगों को जॉब से निकाल दिया था। ऐसी सिचुएशन में उनके पास नई जॉब पाने का भी कोई ऑप्शन नहीं था और पुरानी जॉब से भी वो लोग हाथ धो चुके थे। तब ऐसे लोगों की सिचुएशन सही में बहुत बुरी थी।
लेकिन दोस्तों, किसी भी चीज को सही तरह से समझने के लिए किसी का पर्सनल एग्जाम्पल मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहता है। तो चलिए कुछ पर्सनल एग्जाम्पल से जॉब के बारे में ज्यादा अच्छे से जानते हैं। रोहन एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब कर रहा था। वो अपने काम में बहुत माहिर था और रोज सुबह 9 से 5 तक वो अपना काम ठीक तरह से करता था। लेकिन कहीं न कहीं उसे इस जॉब में खालीपन भी महसूस होता था, क्योंकि इस जॉब में वो अपनी किसी भी स्किल को डेवलप नहीं कर पा रहा था। उसे हर रोज एक ही काम बार बार करना पड़ रहा था। इसीलिए इस तकलीफ से तंग आकर एक दिन उसने जॉब छोड़ दी और खुद की अकाउंटिंग फर्म की शुरुआत की। एक बॉस के तौर पर उसे बहुत सी तकलीफ का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में उसने देखा कि जब से उसने अपनी खुद की फर्म स्टार्ट की है, तब से उसकी स्किल में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। और इसके अलावा हमारे पास एक एग्जाम्पल विजय का है, जिसने अपने करियर की शुरुआत में सालों तक एक राइटर का काम किया, लेकिन कुछ समय बाद उसे जॉब करनी पड़ी। जॉब में उसने देखा कि उसके पास किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं थी। उसे अपने बॉस के कहे अकॉर्डिंग ही सारे काम करने पड़ते थे। लेकिन फिर आखिर में उसने 1 साल बाद अपनी जॉब छोड़ दी और फ्रीलांसर के तौर पर फिर से राइटिंग का काम करने लगा। इस बार राइटिंग के काम में उसके पास बहुत सारी फ्रीडम थी। वो जिसका चाहे उसका काम ले सकता था और किसी को भी मना कर सकता था। इस तरह अपनी जॉब छोड़ देने के बाद उसे असल में मेंटल पीस मिली। इन दोनों एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जॉब हमें एक हौसला देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है, लेकिन कई मायनों में वो हमारी मेंटल फ्रीडम छीन लेती है। वहीं दूसरी तरफ बिजनेस में भी हमें बहुत सी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहां हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आखिर में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल में काम करने के लिए बने हैं। वैसे कहते हैं ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। दुनिया में समय के साथ साथ सब चीजों में बदलाव आता ही आता है। ऐसा ही कुछ जॉब के साथ भी हुआ है। पहले के समय में अगर आपके पास एक कॉलेज की डिग्री होती थी तो आपको आसानी से अच्छी जॉब मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सारी कंपनियां एम्प्लॉय को हायर करने से पहले उनकी स्किल्स देखती हैं कि क्या वो सच में कंपनी के अंदर काम करने लायक हैं या नहीं है। हाल के कुछ समय में ऐसी बहुत सी नई कंपनियां उभर कर बाहर आई हैं जो स्टूडेंट्स को कॉलेज खत्म होने के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती हैं कि कैसे उनमें कंपनियों में काम करवाया जाएगा। ऐसी कंपनी स्टूडेंट्स को पहले से ही स्किलफुल बनाती हैं, ताकि जब वो बड़ी कंपनियों में जॉब लेने के लिए जाएं तब उन्हें आसानी से हायरिंग मिल जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज के समय में एक स्किलफुल एम्प्लॉय किसी भी कंपनी की सबसे पहली जरूरत होगी, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। अगर ऐसे में कंपनी के पास सही से फील्ड पर प्रैक्टिकली अच्छा काम करने लायक स्टाफ नहीं होगा तो वो मार्केट में टिक नहीं पाएगी। आज की कंपनियां अपने एम्प्लॉय की सभी बातों पर ध्यान देती हैं, जैसे कि क्या उनके एम्प्लॉय के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो अपने क्लाइंट से सही तरह से बात कर पा रहे हैं या नहीं, वो टाइम मैनेजमेंट में कैसा है, समय पर ऑफिस में आता है या नहीं, अपने नीचे काम कर रहे लोगों से सही तरह से काम निकलवा सकता है या नहीं। अगर कंपनी में अचानक से कोई नई प्रॉब्लम आ जाए तो वो जल्दी से समय बचाकर उस नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक है या नहीं। ये सब सुनकर शायद आपको जॉब लेना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। तो घबराइए मत। आज के समय में इंटरनेट पर आपको ऐसी ढेरों वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां आपको आपकी डिमांड के हिसाब से काम और पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा फ्रीलांसिंग का काम करके एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है और आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। आज इस दुनिया में बहुत से बिजनेसेस हैं और हर एक बिजनेस में कोई ना कोई तकलीफ तो है, तो उस तकलीफ को ढूंढकर उसे सॉल्व करके आप अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं।